नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव आपको पुनः संस्कृत की कक्षा में लेकर चलती हूँ। हम सभी कक्षा 12 के संस्कृत कक्षा में रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में इस व्याख्यान में हम लोग आज जो पढ़ेंगे इन बिंदुओं के अंतर्गत आता है। हम लोग आज पूर्व व्याख्यान की पुनरावृत्ति करेंगे। रघुवंशम द्वितीय सर्ग के श्लोक 60, 61 और 62 की हिंदी तथा संस्कृत में व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी मैं, और अन्वय के साथ में श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों पर चर्चा होगी और उसके साथ ही श्लोक के अंतर्गत निहित काव्य शास्त्रीय तत्वों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम व्याख्यान की के प्रथम बिंदु पूर्व कथा की पुनरावृत्ति इस पर चर्चा करते हैं। आपने अभी तक रघुवंशम द्वितीय सर्ग की जो कहानी पढ़ी वो यहाँ तक पहुंची। सर्वप्रथम आपने देखा कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वहां गुरु वशिष्ठ नंदिनी गाय की सेवा का उपाय बताते हैं। नंदिनी गाय की सेवा में दोनों पति पत्नी आश्रम में ही रहकर उसकी सेवा करने लगते हैं। 21 दिन तक दोनों आश्रम में रहकर नंदिनी गाय की सेवा कर रहे थे और नंदिनी गाय को वन के लिए राजा दिलीप प्रतिदिन लेकर जाते हैं। 22वें दिन नंदिनी गाय ने राजा दिलीप की परीक्षा लेने का निर्णय किया और उसी परीक्षा के प्रसंग में मायावी सिंह कुंभोधर के द्वारा नंदिनी गाय पर प्राणाघात हो जाता है और राजा दिलीप जो कि शस्त्र चलाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि शिव के प्रभाव से उनकी जो बाहु है जिसमें शस्त्र पकड़ा हुआ है वो एकदम चल नहीं पाता और वह शस्त्र नहीं चला पाते। इस समय राजा का जो गाय की सेवा का धर्म है वह आपके समक्ष कालिदास ने इस प्रकार प्रस्तुत किया। कुंभोधर सिंह और राजा दिलीप के जो वार्तालाप है उसको पढ़ने पर आपको ज्ञात होता है कि सिंह कुंभोधर राजा दिलीप को अपने अपने निर्णय को बदलने का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि आप इतनी युवावस्था में हैं, इतना सुंदर शरीर है आपका, तो आप नंदिनी गाय को बचाने के लिए अपने शरीर का जो आपका निर्णय है उसको वापस ले लीजिए, आप इस गाय को छोड़कर चले जाइए। राजा दिलीप उसके लिए प्रत्युत्तर देते हैं और इसी प्रत्युत्तर में वो जितने भी प्रलोभन हुए हैं अभी तक सिंह ने दिए उन सभी का उत्तर देते हैं बड़े ही तर्क के साथ में। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि सुखों का प्रलोभन सिंह दे रहा है, उसके बाद में राजा दिलीप के द्वारा सिंह को न्याय तथा गोरक्षा से अभिप्रेत उत्तर दिया जा रहा था और इसी श्रृंखला में हम लोग आज के 3 श्लोक पढ़ेंगे। लेकिन श्लोक के अर्थ के पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। आपको संदर्भ में हिंदी संदर्भ सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंशम के द्वितीय सर्ग नन्दिनी वर प्रदान से उद्धृत है। यह आपको संदर्भ लिखना होता है। संस्कृत भाषा में जो संदर्भ आपको लिखना है उसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत श्लोकः महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्यस्य नंदिनी वर प्रदानमिति नाम्नः द्वितीय सर्गात् उद्धृतः अस्ति। यह आपका संस्कृत में संदर्भ का एक उदाहरण आपने देखा। आगे चलिए हम लोग 60 जो नंबर का श्लोक है द्वितीय सर्ग का उसका वाचन करेंगे। आपको उपजाति छंद का वाचन इस कक्षा में कराया जा रहा है, उसी लय के साथ में इस श्लोक का भी वाचन किया जाएगा। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजाना मुत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधर हस्त मुक्ता। आपने पिछले श्लोक तक पढ़ा था कि राजा दिलीप सिंह के समक्ष अपने शरीर के त्याग के लिए अपने शस्त्र को छोड़कर उसके समक्ष बैठ जाते हैं कि वह मांस के पिंड की तरह अपने शरीर को अर्पित कर देते हैं। अब इस समय क्या हुआ उसके आगे इस श्लोक में बताया गया है। सर्वप्रथम कठिन शब्दों के
कठिन शब्दों को इस श्लोक में ढूंढकर हम लोग उसके अर्थों को देखते हैं। तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण, पालयितुः प्रजानाम उत्पश्यतः। प्रजानाम पालयतुः, प्रजा पालक, यह राजा दिलीप का विशेषण है। सिंह निपात मुग्रम, उग्रम सिंह निपात, उग्र सिंह के आक्रमण को देखने वाले कौन थे? राजा दिलीप। अवांग मुखस्य, और कैसे थे? जिनका मुख अवांग अर्थात नीचे की ओर था। पुष्प वृष्टि ही, पुष्पों की वर्षा। पपात, गिराई गई। विद्याधर हस्त मुक्ता, विद्याधर हस्त मुक्ता, विद्याधरों के द्वारा। आपने देखा कि यहाँ पे दिलीप का जो विशेषण है उत्पश्यतः, किसको? सिंह निपात मुग्रम, उग्र सिंह के आक्रमण को देखने वाले, और प्रजा के पालक, और कैसे? अवांग मुखस्य अर्थात जिनका मुख नीचे था, ऐसे राजा के ऊपर। पपात, गिराई। पुष्प वृष्टि ही, पुष्पों की वर्षा की गई। आगे इसके अन्वय को देख लेते हैं और हिंदी अर्थ को हम लोग अन्वय के माध्यम से एक बार स्पष्ट रूप से देखेंगे। तस्मिन् क्षणे उग्रम सिंह निपातम उत्पश्यतः अवांगमुखस्य प्रजानां पालयितुः उपरि विद्याधर हस्तमुक्ता पुष्पवृष्टि ही पपात। देखिए, क्रिया है पपात, गिराई। क्या गिराई? पुष्पवृष्टि, पुष्पों की वर्षा। किसने? विद्याधर हस्तमुक्ता, विद्याधर ने, विद्याधर उपदेव होते हैं उन्होंने। और किसके ऊपर? आपके ऊपर प्रश्न होना चाहिए आपके पास में, तो प्रजानाम पालयतुः उपरि, प्रजा पालक। यहां प्रजा पालक कौन है? राजा दिलीप। अवांग मुखस्य, और कैसे थे वो? जिनका मुख नीचे था। और उग्रम सिंह निपातम उत्पश्यतः, जो उग्र सिंह के आक्रमण को देख रहे थे, ऐसे नीचे किए हुए मुख वाले प्रजा पालक राजा दिलीप के ऊपर उसी क्षण में विद्याधर ने पुष्पों की वृष्टि की। यह इस श्लोक में कहा गया है। इसकी एक बार संस्कृत में व्याख्या देखते हैं। सिंहस्य पुरतः राजा दिलीपः आत्मसमर्पणो परान्ते तस्य सिंहस्य भयंकर आक्रमणस्य प्रतीक्षारतः अधोमुखः अभवत्। तदा अधोमुखस्य प्रजापालकस्य राज्ञः दिलीपस्य उपरि विद्याधरः इति नाम्नाम् उपदेवाः पुष्पवर्षा अकुर्वन्। यह आपका संस्कृत में व्याख्या आसान शब्दों में आपने एक बार देखी। एक बार पुनः हम लोग श्लोक के माध्यम से किस प्रकार से अर्थ निकालेंगे, इसको पुनः देखते हैं। पपात आपने देखा, यहाँ क्रिया है। गिराई, क्या गिराई? पुष्प वृष्टि। किसने? विद्याधरों ने। किसके ऊपर? पालयितुः प्रजानाम, प्रजानाम पालयितुः प्रजा पालक। उत्पश्यतः सिंह निपातम उग्रम, उग्र सिंह अर्थात भयंकर सिंह के आक्रमण को देखने वाले। और कौन? अवांग मुखस्य, जिन्होंने नीचे मुख किया हुआ था, ऐसे राजा के ऊपर विद्याधरों ने पुष्पवृष्टि गिराई। किस? उसी क्षण। उसी क्षण किस समय? जब उन्होंने अपने शरीर का समर्पण कर दिया था। पिछले श्लोक में आपने यह पढ़ा था। अब आप देखिएगा कि यहाँ विद्याधर जो है, इसको यह उपदेव होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, गंधर्व एक होते हैं, आपने देखा सिद्ध होते हैं, आपने देखा विद्याधर की एक श्रेणी होती है। विद्याधर शिव के सहचर कहलाते हैं और इनका स्थान हिमालय पर्वत का कहा जाता है। तो यह शिव के जो क्योंकि कुंभोदर भी शिव का अनुचर था, इसी प्रकार विद्याधर भी शिव के सहचर कहलाते हैं। उन्होंने राजा दिलीप के ऊपर पुष्प वृष्टि की। किस समय? जिस समय उन्होंने अपना शरीर पूरी तरीके से सिंह को उसकी पारणा के लिए अर्पण कर दिया और नंदिनी गाय की उन्होंने अपने शरीर त्याग से रक्षा की।
इस प्रकार से उनके सम्मान के लिए विद्याधरों ने उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की। यह इस श्लोक में आपको बताया जा रहा है। इसमें हम लोग भाषा और शैलीगत विशेषताओं में उपजाति छंद को जरूर बताएंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में पपात जो क्रिया है वो पत धातु लिट लकार की यह क्रिया है, आपको यह अवश्य बताना है। आगे के श्लोक हम लोग पढ़ते हैं कि कहानी किस प्रकार से और आगे बढ़ रही है। अभी विद्याधरों ने उनके सम्मान में, उनकी प्रतिष्ठा में, उनके इस शरीर त्याग जैसे महान कार्य के लिए पुष्प वृष्टि करके उनका सम्मान किया। आगे देखिए, वाचन करेंगे पहले। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वाम् गामग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम। अब क्या हुआ देखते हैं। पहले कठिन शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। इति यहां पर है और अमृतायमानम, अमृतायमानम अमृत जैसे, किसका विशेषण है? वचः, वाणी। निशम्य का आपने अर्थ इस रघुवंश के द्वितीय स्वर को पढ़ते समय बहुत बार किया। निशम्य सुन करके, उत्थितः सन उठने पर, ददर्श यहां क्रिया देखा, किसने देखा? राजा ने। किसको देखा? गाम, अग्रतः आगे, प्रस्रविणीम, गाम का ही विशेषण है कैसा? दूध बहाती हुई, जिसके स्तनों से दूध बह रहा था, ऐसी गाय को। और कैसी? जो जननीम इव, जो जननी के समान दिख रही थी। कैसी? किसकी जननी? अपनी ही जननी, अपनी ही माता के समान दिख रही थी। उसे राजा ने सामने देखा। यहां अमृतायमानम आपने देखा, अमृत जैसे। उत्थितः सन उठने पर, जब उठ रहे थे। कौन? राजा। और वचो निशम्य, वचः बातों, वाणी को, निशम्य अर्थात सुन करके, प्रस्रविणीम दूध बहाती हुई, न सिंहम सिंह को नहीं। यहां आपने कठिन शब्दों को देखा, अन्वय के माध्यम से स्पष्ट होगा अर्थ। हम लोग देखते हैं। राजा अमृतायमानम वत्स उत्तिष्ठ इति उत्थितम वचः निशम्य उत्थितः सन अग्रतः प्रस्रविणीम गाम स्वाम जननीमेव ददर्श तम सिंहम न ददर्श। यह आपने अन्वय देखा। देखते हैं इसका अर्थ क्या है। राजा ने, राजा दिलीप ने, अमृतायमानम अमृत जैसे वचनों को, कौन से वचन? वत्स हे बेटे, हे पुत्र, उत्तिष्ठ उठो, इति ऐसे वचनों, ऐसे अमृतायमान अमृत जैसे वचनों को, उत्थितम उत्पन्न हुए वचनों को, वाणी को, निशम्य सुन करके, उत्थितः सन उठते हुए, अग्रतः अपने आगे, प्रस्रविणीम दूध बहाती हुई, गाम गाय को, किसके समान देखा? स्वाम जननीम अपनी ही माता के समान। इव का मतलब आपने देखा के समान, ददर्श देखा, उस गाय को देखा अपनी माता के समान। तम सिंहम ना, उस सिंह को नहीं देखा, जबकि वह राजा सिंह के समक्ष अपने शरीर त्याग के लिए बैठे हुए थे। अभी उन्होंने क्या देखा? उस सिंह को नहीं देखा। जब उन्होंने गाय की अमृत पूर्ण वचनों को सुना कि हे पुत्र उठ जाओ, तब उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा जो दूध बहा रही थी और अपनी माता के ही समान लग रही थी। ऐसी नंदिनी गाय को देखा, उस सिंह को नहीं देखा। चलिए इसकी संस्कृत व्याख्या एक बार देख लेते हैं। यदा राज्ञः दिलीपस्य उपरि पुष्पवर्षा अभवत् तदा सा नंदिनी धेनुः मनुष्यवाण्याम् अवदत् हे पुत्र उत्तिष्ठ इति। इदम् अमृत सदृशं मधुरं वचनं श्रुत्वा दिलीपः पुरतः वात्सल्य भावात् स्वस्तनेभ्यः क्षीरस्रावितां कामधेनुपुत्रीं नंदिनीं स्वस्नेहमयीं माता सदृशम् अपश्यत्। सह कमपि सिंहम पुरतः न अपश्यत्। यह एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई।
आप इसको पुनः श्लोक में देखते हैं। उत्तिष्ठ वत्स इति, हे वत्स, हे पुत्र, उठो, इति अमृतायमानम, यह ऐसा अमृत भरे, वचः वचनों को, निशम्य सुन करके, उत्थितम उत्थितम वचः ऐसे उत्पन्न हुए वचनों को सुन करके, उत्थितः सन उठने पर, ददर्श देखा, राजा दिलीप ने, जननीम एव स्वाम अपनी जननी के समान, किसको? गाम, उस गाय को, अग्रतः अपने समक्ष, जो कैसी थी? प्रस्रविणी, दूध बहाती हुई गाम को अग्रतः सामने देखा, न सिंहम, उस सिंह को नहीं देखा। यह आपने इसका श्लोक का अर्थ यहां पर आपने देखा। और प्रस्रविणी, दूध बहा रही है, ममता से भरी हुई है, यह भाव दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। और ममता से भरी हुई है इसलिए अपनी माता के समान राजा को वह गाय लग रही है। यह आपको यहाँ इन दो पंक्तियों में दिखाई पड़ रहा है, यह भाव यहाँ पे आ रहा है। इसको अवश्य लिखेंगे कि उस ममता से पूर्ण गाय को देखा जो दूध बहा रही थी ममता के कारण, और अपनी माता के समान उन्होंने, राजा दिलीप ने उस नंदिनी धेनु को देखा। वह सिंह कहीं पर भी नहीं था, यह इस श्लोक में कहा जा रहा है। भाषा और शैलीगत विशेषताओं में उपजाति छंद है। माता के सदृश यहाँ पे समानता बताई गई है, उपमा अलंकार के दर्शन हो रहे हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में प्रस्रविणी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्षीरस्रावाह अस्ति यस्याह सा नंदिनी धेनुः, यह बहुव्रीहि समास, नंदिनी धेनु, यह अन्य पद प्रधान यहाँ पर है। यह समास बहुव्रीहि का उदाहरण यहाँ पे यह पद है। इसके बाद में इससे आगे क्या हुआ जब उसने सिंह को नहीं देखा और सिर्फ ममतामयी उस नंदिनी धेनु को देखा? आगे देखते हैं इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। तम विस्मितम धेनुर्वाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि, ऋषि प्रभावान मयिनान्तकोऽपि, प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः। इसमें कठिन शब्दों को हम लोग देखेंगे। उवाच, बोला, उद्भाव्य, निर्मित करके, परीक्षितो असि, परीक्षित हुए हो तुम, ऋषि प्रभावात, ऋषि के प्रभाव से, मई का मतलब मेरे ऊपर, न अंत को, अंतक होता है यमराज, यमराज भी, प्रभु का मतलब समर्थ, समर्थ है। प्रहर्तुम किसमें? प्रहर्तुम, प्रहार करने में, न, यमराज भी समर्थ नहीं है। किमुत, तो फिर, अन्य हिंस्राः, अन्य हिंसा करने वाले जो पशु हैं उनकी बात ही क्या, यह भाव आ रहा है। इसके बाद में यह जो श्लोक देख रहे हैं इसमें अन्वय के माध्यम से एक बार इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं हम लोग। विस्मितम तम, यह किसका विशेषण है? राजा दिलीप का। विस्मितम, विस्मित हो गए थे क्योंकि सिंह को नहीं देख पा रहे थे, गाय को देख रहे थे। तम विस्मितम, वह आश्चर्यचकित हुए राजा को। धेनु उवाच, उस नंदिनी गाय ने, उवाच बोला, साधु, हे साधु, हे तपस्वी, मया, मेरे द्वारा, मायाम उद्भाव्य, माया से, उद्भाव्य, निर्मित करके, त्वम परीक्षितो असि, तुम परीक्षित हुए हो, तुम्हारी परीक्षा ली गई है। ऋषि प्रभावात, गुरु वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के प्रभाव से, मई, मुझ पर तो, अंत को अपि, यमराज भी, प्रहर्तुम न प्रभु अस्ति, प्रहार करने में समर्थ नहीं है। कौन? यमराज भी, जो मृत्यु का देव माना जाता है, वह भी मेरे ऊपर प्रहार करने में समर्थ नहीं है। तो किमुत अन्य हिंसा, तो अन्य हिंसा करने वाले जानवरों की बात ही क्या, मतलब उनको तो
कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि मुझे थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचा सके। यह भाव नंदिनी अपनी वाणी में राजा दिलीप को बता रही है। चलिए इसको संस्कृत में देखते हैं, उसके बाद में हम लोग पुनः श्लोक के माध्यम से एक बार अर्थ और स्पष्ट करेंगे। स्व उपरि पुष्प वर्षाम पश्यतम आश्चर्यचकितम राजानम दिलीपम प्रति नंदिनी धेनुः मनुष्यवाण्याम उवाच हे तपस्विन् माया कल्पयित्वा सिंहम उत्पाद्य मया त्वं परीक्षितम् अन्यथा महर्षेः वसिष्ठस्य तप प्रभावात् यमराजः अपि मयि प्रहारं कर्तुं न शक्यः। हिंसकानां पशूनां सिंह इत्यादीनां मम विषये तु सामर्थ्य एव नास्ति। यह नंदिनी धेनु ने राजा दिलीप को समझाया। श्लोक में एक बार पुनः देखते हैं। तम विस्मितम, उस आश्चर्यचकित राजा को, धेनु उस नंदिनी गाय ने, उवाच बोला, साधो हे तपस्वी, हे साधु, मायाम मयोद्भाव्य, माया से मेरे ही द्वारा इस सिंह को उत्पन्न करके परीक्षितो असि, तुम परीक्षित किए गए हो, तुम्हारी परीक्षा ली गई है। ऋषि प्रभावात मयि, ऋषि के प्रभाव से तो मेरे ऊपर नान्तको अपि, अंतक भी, यमराज भी, प्रहर्तुम प्रभुः न, प्रहार करने में समर्थ नहीं है। किमुत, तो फिर अन्य हिंसाः, अन्य हिंसा करने वाले पशुओं का मुझ पर प्रहार करना तो एकदम भी संभव नहीं है। इसमें भाव वो क्या आ रहा है, वह यह बता रही हैं कि यह जो सिंह है ये मेरे ही द्वारा उत्पन्न किया गया था माया से, और यह आपकी परीक्षा के लिए मैंने ही उत्पन्न किया था, और आपकी सेवा परायणता, आपका त्याग देखने के लिए यह मैंने परीक्षा ली थी। अब क्योंकि यह सिंह मेरे ऊपर क्या आक्रमण करेगा, यह तो एक सिंह है, यह बताया जा रहा है कि मेरे ऊपर यमराज भी महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से किसी भी प्रकार का प्रहार करने में समर्थ नहीं है। यह भाव यहाँ इस श्लोक में नंदिनी धेनु के द्वारा बताया जा रहा है, परिस्थिति को स्पष्ट किया जा रहा है। जो विस्मित राजा हैं उनके जो आश्चर्य का कारण है उसका निवारण किया जा रहा है धीरे धीरे। तो इस श्लोक में यह भाव आ रहा है। भाषा तथा शैलीगत विशेषताओं में उपजाति छंद का यह उदाहरण है। और उद्भाव्य, उत भू घाय प्रत्यय ल्य प्रत्यय को मिलकर यह बना है। अंतकः, अंतक मूल प्रत्यय को मिलकर यह बना है, जो कि किसका पर्यायवाची है, यमराज का पर्यायवाची है। मुख्य बिंदु पर आधारित प्रश्नों को हम लोग एक बार देखेंगे। इन श्लोकों में जो हम लोगों ने पढ़ा, इन 3 श्लोकों में, तो हम लोग उनके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा इन प्रश्नों के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए आपको इसका उत्तर आ रहा है कि नहीं। कस्य उपरि विद्याधराः पुष्पवृष्टिः कृतवन्तः, किनके ऊपर विद्याधरों ने पुष्पों की वर्षा की थी। किसके ऊपर की थी, अधोमुखस्य राज्ञः दिलीपस्य उपरि। आपका प्रसंग आपको याद आया होगा कि जब वह अपने शरीरार्पण करके अधोमुख होकर आमिष पिंड की भांति अपने शरीर को उन्होंने अर्पित कर दिया, तब क्या हुआ, उनके ऊपर उसी क्षण क्या हुआ, पुष्पवृष्टि हुई। और किसने की, विद्याधरों ने राजा दिलीप के ऊपर पुष्पवृष्टि की थी। राजा जननी मिव अग्रे काम अपश्यत, आगे उन्होंने माता के समान किसको देखा। जब सिंह आक्रमण कर रहा था वो नीचे बैठे हुए थे, पुष्प वर्षा हुई, लेकिन जब उन्होंने सर उठाया तो उन्होंने सामने किसको पाया, प्रस्रविणीम नंदिनीम गाम, दूध बहाती हुई, ममता से भरी हुई उस नंदिनी गाय को देखा, सिंह को नहीं देखा। राजा दिलीपः कया परीक्षितः, राजा दिलीप किसके द्वारा परीक्षित हुए,
किसने उनकी परीक्षा ली? आपने यह जो प्रसंग पढ़ा है कि गाय गुफा के पास गई, सिंह का आक्रमण हुआ, राजा दिलीप ने अपने शरीर को अर्पित कर दिया और उस त्याग के लिए वह नीचे अपने सिर को करके बैठ गए और शस्त्र को बगल में रख दिया। तो यह सब जो है वो परीक्षा ले रही थी। कौन ले रही थी? नंदिनी धेन्वा राजा दिलीप परीक्षित। नंदिनी धेनु के द्वारा राजा दिलीप को परीक्षित किया गया। यहां आपने जो इन 3 श्लोकों में देखा वह पुनः आप लोग एक बार दोहराएंगे। सबसे पहले आपने देखा कि अवांग मुख राजा के ऊपर विद्याधरों ने पुष्प वृष्टि की। उनके किसके लिए? उनके सम्मान में, उनकी प्रतिष्ठा में, उनके त्याग कर्म को सम्मानित करने के लिए, श्रद्धा देने के लिए। विद्याधर को आपने समझा कि विद्याधर शिव के सहचर उपदेव माने गए हैं हमारे यहाँ। तो विद्याधर, आपने यह एक नए उपदेव का नाम यहाँ पे पढ़ा। आपने यह भी देखा कि सामने राजा दिलीप ने आश्चर्यचकित जब हो गए, उन्होंने देखा कब? जब सामने उन्होंने सिंह को नहीं पाया और सिर्फ ममतामयी धेनु को पाया। और बाद में उन्होंने बताया कि नंदिनी धेनु के द्वारा मनुष्यवाणी में उनको स्पष्ट किया गया कि हे साधु, हे तपस्वी, हे राजन, आपकी यह मैं परीक्षा ले रही थी। मेरे ऊपर यमराज भी प्रहार करने में समर्थ नहीं है, तो सिंह क्या प्रहार कर पाएंगे, यह उन्होंने बताया। अभ्यास कार्य में पठित श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे हम लोग। आपको यह 3 श्लोक की ससंदर्भ व्याख्या करनी होगी जिस प्रकार से आपने यहाँ पे पढ़ाई की है।